नमस्कार दोस्तों, कक्षा 10वीं की स्टूडेंट जो आपका हिंदी विषय का यहाँ पर पेपर होने वाला त्रैमासिक एग्जाम। तो फाइनली हम आपको पूरा का पूरा पेपर दिखाने वाले हैं और साथ ही यहाँ पर संपूर्ण पेपर का सॉल्यूशन देने वाले हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, क्योंकि जो आपके त्रैमासिक एग्जाम होने वाले हैं उनके आपको संपूर्ण यहाँ पर क्वेश्चन पेपर मिलने वाले हैं और साथ ही उनके सॉल्यूशन भी मिलने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करें। तो दोस्तों, आपका जो कक्षा 10वीं वालों का यहाँ पर त्रैमासिक एग्जाम 18 सितंबर से स्टार्ट होने वाले हैं। उससे पहले आप यहाँ पर क्वेश्चन पेपर को देख लीजिए और आप यहाँ पर त्रैमासिक एग्जाम की तैयारी कंप्लीट कर लीजिए। तो यहाँ पर देख लीजिए, कक्षा 10वीं वालों विषय हिंदी, यहाँ पर समय आपको 3 घंटे देखने को मिलेगा। पूर्णांक आपका 75 नंबर का रहेगा। और दोस्तों, यहाँ पर कुछ आपको दिशा निर्देश भी देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर आप स्पष्ट तरीके से देख सकते हैं। 1 से 5 तक के आपके प्रश्न रहेंगे, वो आपके 1-1 अंक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे। दूसरा है आपका 6 से 17 तक 2 अंक के प्रश्न रहेंगे। 18 से 20 तक आपके 3 अंक के प्रश्न रहेंगे। 21 से 23 तक आपके 4 अंक के प्रश्न रहेंगे। तो दोस्तों, आपको क्या करना है, क्वेश्चन पेपर को अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लेना है और जो तैयारी है वो भी अच्छी कर लेना है। तो आपका जो त्रैमासिक एग्जाम है वो अच्छे जाने वाले हैं। तो आप पहला प्रश्न देख लीजिए। दोस्तों, जो आपका पहला प्रश्न है वो आप देख लीजिए, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो आपके सही विकल्प रहेंगे, पहला प्रश्न 6 नंबर के आपके सही विकल्प रहेंगे, जिसमें आपका पहला क्वेश्चन रहेगा हिंदी गद्य के साहित्य का दूसरा काल है। तो इसमें आपको दोस्तों 4 ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। अच्छे तरीके से देख लीजिए, कॉपी में सही आंसर को नोट करते जाइएगा। तो दोस्तों, जो पहला प्रश्न है हिंदी के पद्य साहित्य का दूसरा काल क्या है, तो इसमें आपको करेक्ट एक आंसर को चूज़ करना है ताकि आपका जो आंसर वो सही हो सके। तो इसमें आपको 4 विकल्प देखने को मिलेंगे। पहला ऑप्शन है आपका रीतिकाल, दूसरा ऑप्शन है आदिकाल, तीसरा ऑप्शन है आपका भक्तिकाल, चौथा ऑप्शन है आपका आधुनिक काल। तो इसमें जो आपका सही आंसर है वो आप देख लीजिए यहाँ पर। तो आपका यहाँ पर सही आंसर रहेगा आधुनिक काल। तो आधुनिक काल आपका दोस्तों करेक्ट आंसर रहने वाला है। यहाँ पर आप स्पष्ट तरीके से देख लीजिए। इसके बाद है दूसरा, छायावाद के प्रतिनिधित्व कवि। तो इसमें पहला ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, दूसरा है ऋतुराज और तीसरा ऑप्शन है आपका सूरदास, चौथा ऑप्शन है आपका धर्मवीर भारती। तो इसमें आपका जो सही आंसर है छायावाद के प्रतिनिधित्व कवि हैं। तो इसमें आपका हो जाएगा यहाँ पर जयशंकर प्रसाद। तो दोस्तों, पहले में आपका आधुनिक काल हो जाएगा, दूसरे में जयशंकर प्रसाद हो जाएगा। इसके बाद है दोस्तों आपका तीसरा प्रश्न आप देख लीजिए। यहाँ पर काव्य के भेद हैं। काव्य के कितने भेद हैं? 1 हैं, 2, तीसरा ऑप्शन है आपका 3, चौथा ऑप्शन है आपका 4। तो इसमें काव्य के आपको भेद बताना है। तो इसमें आपके काव्य के यहाँ पर दो भेद होते हैं। इसके बाद दोस्तों आपका चौथा प्रश्न, नेताजी का चचमा पाठ की विधा है। तो पहला ऑप्शन है एकांकी, दूसरा ऑप्शन है निबंध, तीसरा ऑप्शन है आपका व्यंग्य, चौथा ऑप्शन है आपका कहानी। तो इसका आपका सही आंसर है यहाँ पर द कहानी। तो नेताजी का चचमा पाठ की विधा कहानी है। इसके बाद दोस्तों आपका आता है यहाँ पर 5वां प्रश्न है। तो 5वां प्रश्न दोस्तों आप देख लीजिए, यहाँ पर इस पर तरीके से कॉपी में सही आंसर को लिखते जाइएगा और साथ ही टेलीग्राम पे जरूर जोड़ें। टेलीग्राम की लिंक आपको वीडियो में देखने को मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके बाद दोस्तों आपका है 5वां, जो शब्द क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? रीतिकाल, जाति विशेषण, क्रिया विशेषण, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है उसे आपको देखना है। तो इसमें आपका क्रिया विशेषण हो जाएगा। अब आता है आपका 6वां, भोलानाथ का असल नाम था। तो क्या था? पहला ऑप्शन है तारकेश्वर नाथ, दूसरा ऑप्शन है अमरनाथ, तीसरा ऑप्शन है केदारनाथ, चौथा ऑप्शन है आपका बद्रीनाथ। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर अमरनाथ। तो इस तरीके से दोस्तों आपके जो सही विकल्प वो कंप्लीट हो जाते हैं। आप एक बार फिर से देख सकते हैं। अब दोस्तों आपका दूसरा प्रश्न रहेगा खालिस्तान, और जो आपके दोस्तों खालिस्तान रहेंगे वो आपके 6 नंबर के रहेंगे। 6 नंबर के दोस्तों आपके खालिस्तान पूछे जाएंगे आपसे और आपको यहाँ पर सही आंसर देना है। तो इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है, पहला प्रश्न देख लीजिए, सूरदास की भक्ति डॉट डॉट भाव की है। तो इसमें आपको 2 ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, शाक्य भाव, दास भाव। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर जो रहेगा वो आप देख लीजिए। आपका करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर शाक्य भाव। आप अपनी कॉपी में नोट करते जाएं। दूसरा आपका गोपियाँ उद्धव को डॉट डॉट मानती हैं। तो इसमें हो जाएगा यहाँ पर बड़वागी। और इसके बाद तीसरा है आपका लय ताल छंद से आदि से मुक्त रचना कहलाती है। तो इसमें आपका हो जाएगा यहाँ पर पद्य। और इसके बाद है आपका चौथा, जब क्रिया का रूप कर्म के अनुसार बदलता है डॉट डॉट वाच्य होता है। तो इसमें आपका हो जाएगा पहला कर्मवाचक वाक्य। और इसके बाद है आपका पांचवा, भोलानाथ और उनके साथी डॉट डॉट की बिल में पानी अलूचने लगे।
इसमें क्या करना है, इसमें आपको चूहों के बिल में वो पानी अलूचने लगे थे और आपका छठवां चौपाई की प्रत्येक चरण में मात्राएं होती हैं, तो इसमें आपका हो जाएगा 16-16। तो इस तरीके से दोस्तों आपके खाली स्थान यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं और साथ ही आपको जो खाली स्थान है उनको केवल सही आंसर में बदल देना है, तो आपके यहाँ पर 6 नंबर फाइनल कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद है दोस्तों आपकी सही जोड़ी। दोस्तों जो आपकी सही जोड़ी है वो आपकी 6 नंबर की रहेगी, यहाँ पर देख लीजिए। और आपको त्रैमासिक एग्जाम की जो तैयारी है वो आपको अच्छे तरीके से कर लेना है और साथ ही यहाँ पर जो क्वेश्चन पेपर हम आपको शेयर कर रहे हैं वो भी आपको कंप्लीट करना है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आत्मकथा, तो आत्मकथा का आपको जो सही जोड़ी मिलान है वो भी आपको अच्छे तरीके से करना है। तो पहला है आपका आत्मकथा, तो आत्मकथा का हो जाएगा यहाँ पर यात्रा वृत्तांत। 3 वर्णों का मेल, तो यह हो जाएगा आपका गण। एकमात्र सहारे के लिए मुहावरा है, तो यहाँ पर हो जाएगा अंधे की लाठी। अलंकार का हो जाएगा यहाँ पर आभूषण। कैप्टन चचमे वाला, तो कैप्टन चचमे वाला हो जाएगा प्रतिमा पर चचमा, साना साना हाथ जोड़ी, तो इसका हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। तो इस तरीके से दोस्तों आपकी सही जोड़ी कंप्लीट हो जाती है और साथ ही जो सही जोड़ी है वो आप अपनी कॉपी में नोट कर लें और साथ ही याद भी कर लें। अब दोस्तों आते हैं यहाँ पर आपका चौथा प्रश्न रहेगा दोस्तों यहाँ पर 6 नंबर का, यहाँ पर देख लीजिए। साथ ही आपका एक शब्द एक वाक्य चौथा प्रश्न रहेगा, जिसमें पहला प्रश्न है गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या है। तो दोस्तों इसमें आपको बताना है गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या है। तो इसमें आप आंसर लिख लीजिए अपनी कॉपी में, प्रजा की रक्षा करना। तो यहाँ पर लिख लीजिए प्रजा की रक्षा ये राजा का धर्म होता है। तो कॉपी में आप नोट कर लीजिए पहले एक शब्द एक वाक्य का जो पहला प्रश्न गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या है, तो प्रजा की रक्षा करना। इसके बाद आपका दूसरा प्रश्न आता है रामचरितमानस का प्रमुख छंद कौन सा है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको लिख लेना है दोहा और चौपाई। तो आप लिख लीजिए दोहा और चौपाई, ये आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए ताकि आपका जो सॉल्यूशन है वो आपको सही मिल सके। इसके बाद है आपका तीसरा गणों की संख्या है। तो यहाँ पर गणों की संख्या दोस्तों 8 मानी गई है, तो यहाँ पर आप तीसरे प्रश्न में 8 यहाँ पर सॉल्यूशन लिख सकते हैं। इसके बाद चौथा है हिंदी गद्य की सर्वाधिक लोकप्रिय विधा कौन सी है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको लिख लेना उपन्यास, तो आप यहाँ पर उपन्यास लिख लीजिए। आपका जो चौथा प्रश्न है उसमें आपका उपन्यास हो जाएगा। अब आता है आपका पांचवा प्रश्न, प्रतिदिन में कौन सा समास है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको अव्ययी भाव समास रहेगा। पांचवें जो प्रश्न है आपका, इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा अव्ययी भाव समास। तो इसमें आप अव्ययी भाव समास लिख लें। इसके बाद दोस्तों है आपका छठवां, कंपनी के काम के सिलसिले में कस्बे से कौन गुजरता था। तो यहाँ पर आपको आंसर लिख लेना हालदार साहब। तो यहाँ पर हालदार साहब आप लिख लीजिए। छठवें का जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा हालदार साहब। अब आते हैं दोस्तों आपके सत, उससे पहले एक बार और आप आंसर को देख लीजिए। चौथे प्रश्न के गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या है। तो इसमें आप लिख लीजिए प्रजा की रक्षा। दूसरा आपका रामचरितमानस का प्रमुख छंद कौन सा है। तो इसमें आपका दोहा चौपाई हो जाएगा। तीसरा गणों की कुल संख्या, तो इसमें 8 हो जाएगा। चौथा है आपका हिंदी गद्य की सर्वाधिक लोकप्रिय विधा कौन सी है। तो यह हो जाएगा आपका उपन्यास। प्रतिदिन में कौन सा समास है। तो इसमें आप बेविभाव हो जाएगा। छठवां कंपनी के काम के सिलसिले में कस्बे से कौन गुजरता था। तो इसमें आपका हालदार साहब हो जाएगा। इसके बाद है दोस्तों आपकी सत्ता। तो दोस्तों जो सत्ता है वो आप देख लीजिए। यहाँ पर पांचवा प्रश्न आपका सत्ता रहेगा, जिसमें पहला प्रश्न है उद्धव का संदेश गोपियों को गुड़ की तरह मीठा लगता था। तो दोस्तों इसमें आपको असत्य कर देना है। दूसरा प्रश्न आपका वीर व्यक्ति अपनी प्रशंसा स्वयं करते हैं। तो ये भी आपका असत्य रहेगा, तो इसमें भी आप असत्य कर लें। इसके बाद तीसरा उपन्यास अलंकार में लोक सीमा को पार करके बड़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाता है। तो ये आपका सत्य है। इसके बाद दोस्तों आपका चौथा प्रश्न है कैप्टन चचमेवाला आज़ाद हिंद फौज का सिपाही था। तो ये भी आपका सत्य है। और इसके बाद है आपका पांचवा नाटक गद्य की विधा नहीं है। तो ये आपका रहेगा सत्य। और साथ ही यहाँ पर दोस्तों छठवां प्रश्न भी आप देख लीजिए, क्रिया के वर्तमान काल में काम होने पर पता चलता है। तो ये भी दोस्तों आपका सत्य है। आपका पहला दूसरा सत्य है और सभी आपके सत्य रहेंगे। तो दोस्तों इस तरीके से आपके सत्य भी कंप्लीट हो जाते हैं। तो आपके जो 30 नंबर के ऑब्जेक्ट आने हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। और जो आपके बस टू नेक्स्ट प्रश्न है वो आपके 30 नंबर के रहेंगे और आपके 5वें प्रश्न तक आपके पूछे जाएंगे। इसके बाद दोस्तों आता है आपका 5वां प्रश्न।
तो 5वां जो दोस्तों प्रश्न रहेंगे इनके जो सॉल्यूशन है और साथ ही जो आपका इस पेपर का अगला पार्ट है वो आपको अगले वीडियो में मिलने वाला है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और जो 10वीं में दोस्त आपके पढ़ रहे हैं उनको शेयर जरूर करें। तो दोस्तों आपको इस पेपर का अगला पार्ट अगले वीडियो में मिलने वाला है और साथ ही सॉल्यूशन भी हम आपको संपूर्ण पेपर का देंगे। तो वीडियो को लाइक बिल्कुल करना ना भूलें। तो दोस्तों अगली वीडियो में फिर मिलते हैं और साथ ही आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताने वाले हैं कि आपको यहाँ पर संपूर्ण क्वेश्चन पेपर इसी चैनल पर मिलेंगे त्रैमासिक एग्जाम के। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो अगले वीडियो में दोस्तों फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।